गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। चलिए, तो आपने इस तरह पाया कि राइट लेफ़्ट लेफ़्ट राइट होता क्या है, तो आपने पता कर लिया। अब मान लीजिए सीधी लाइन में बैठे तो राइट लेफ़्ट इस तरह से होगा, लेफ़्ट राइट कैसे होगा, लेफ़्ट इस साइड होगा और राइट इस साइड होगा। अब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति या मान लीजिए कि एस है, ये मिडल में बैठा है, तो अब ये एस का लेफ़्ट पूरा, ये लेफ़्ट इधर वाले लेफ़्ट हो जाएंगे और इधर वाले राइट हो जाएंगे। तो ये लेफ़्ट राइट का मतलब होता है, लेफ़्ट राइट का मतलब है। और राइट लेफ़्ट का मतलब है कि इधर राइट वाले हो जाएंगे और इधर सारे लेफ़्ट वाले बैठे हैं। तो क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे, तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए, सिलोगिज्म के कुछ गूढ़ रहस्य जान लेते हैं कि क्यों आपको सिलोगिज्म समझ में नहीं आती है। सिलोगिज्म, आई का आई में कन्वर्जन हो सकता है। ये रूल लिख लीजिए, बहुत ही इजी रूल है, इजीली आपको समझ में आ जाएंगे। आई का आई में कन्वर्जन हो सकता है। तो आई का मतलब क्या होता है? आई का मतलब होता है सम मंकीज आर डंकी, तो सम डंकीज आर मंकी। आई का आई में कन्वर्जन मतलब आई को उलट सकते हैं, उलट के भी लिख सकते हैं। जैसे लिखा है सम मंकीज आर डंकी, तो सम डंकीज आर मंकी भी हम लिख सकते हैं। ऑल का आई में कन्वर्जन, ऑल का आई में कन्वर्जन हो जाता है। ऑल मंकीज आर डंकी, तो सम डंकीज आर मंकी। ठीक है, सम मंकीज आर डंकी नहीं होगा, सम डंकीज आर मंकी हो जाएगा, क्योंकि ऑल लिखा हुआ है ऑलरेडी। ऑल मंकीज आर डंकी तो हो जाएगा सम डंकीज आर मंकी, तो ऑल का सम में कन्वर्जन हो जाएगा। आई प्लस ऑल इज इक्वल टू आई, मतलब आई का मतलब होता है सम, आई का मतलब होता है सम। सम मैंगोज आर गुआवा, सम मैंगोज आर गुआवा। ऑल एप्पल्स आर बनाना, ऑल एप्पल्स आर गुआवा। अब इसमें जब हम देखते हैं कि आई प्लस ऑल करेंगे तो देखेंगे जो कुछ भी आएगा, अगर सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एक का प्रेडिकेट और दूसरे का सब्जेक्ट सिमिलर है और आई प्लस ऑल का कॉम्बिनेशन बना रहा है या ऑल प्लस ऑल का कॉम्बिनेशन बना रहा, तो भी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सिमिलर है, तो कैंसिल आउट होके जो कंक्लूजन बचेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। आई प्लस ऑल इज इक्वल टू आई, इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सिमिलर है, तो आई प्लस ऑल में जो कैंसिल आउट होगा और जो बचेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। अब ये आई प्लस ओ इज इक्वल टू इंडियन ऑयल, ए प्लस ओ इज इक्वल टू अमेरिकन ऑयल, आई प्लस ई इज इक्वल टू इंडियन इंजीनियर। ये क्या बला है, चलिए समझते हैं इसको। आई का मतलब होता है सम, ओ का मतलब होता है सम नॉट। तो ये ईदर और का केस बनता है, या तो ये या तो वो। तो जब आप देखेंगे कि आई, जब आप कंक्लूजन चेक कर रहे होंगे, दो विकल्पों में 3-4 सिलोगिज्म आपको दी हुई हैं, उसमें से कंक्लूजन में 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। अब 4 ऑप्शन जब दिए हैं, कोई मैच नहीं कर रहा, जब आपने सीरीज़ वाइज देख लिया कि ऑल में सम में कोई कंक्लूजन नहीं निकल रहा, सब्जेक्ट प्रेडिकेट कैंसिल करने पे भी कोई कंक्लूजन नहीं निकल रहा, तो अब आप आ जाएंगे ईदर और के केस में। ईदर और के केस में आएंगे तो आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, आई प्लस ओ इंडियन ऑयल, ए प्लस ओ अमेरिकन ऑयल, आई प्लस ई इंडियन इंजीनियर। ये सब एजम्पशन के टर्म्स हैं, ये हमने अज्यूम कर लिया। आई का मतलब सम, ई का मतलब नो, ए का मतलब ऑल, ओ का मतलब सम नॉट, आई का मतलब सम, ओ का मतलब सम नॉट, आई का मतलब सम, ऑल का मतलब है ऑल, आई का मतलब सम।